कई भक्तों ने मुझसे पूछा, जयेश भाई आपके गुरु कौन है, आपने किन्हें अपना गुरु बनाया हुआ है, प्लीज बताइए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग होने वाला है। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए हमारे फैमिली से जुड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग्स, Q&A वाले व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई भक्तों द्वारा पूछा गया है और ज्यादातर भक्त इसी में गलती करते हैं। आपको पता ही होगा, हमारी मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, जिसमें हम भक्तों के अनुभव को शेयर करते हैं और ज्यादातर भक्तों ने संकल्प लिए हुए होते हैं, जिसके कारण प्रभु की कृपा उन पर हुई। हनुमान चालीसा का जो संकल्प होता है, 11 दिन 21 दिन 7 दिन असफलता पूर्वक उसे पूर्ण करते हैं सच्चे हृदय से और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो कई भक्त क्या गलती करते हैं पता है। एक भक्त का पता है मुझे मैसेज आया, उन्होंने लिखा था कि जयेश भैया मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था हनुमान चालीसा का। महिला भक्त थी वो, और कुछ 4 से 5 दिन संकल्प के हो गए थे और घर में कोई ओकेशन था और मैंने मुझसे रहा नहीं गया और मैंने नॉनवेज खा लिया। कुछ चिकन वगैरह बन रहा था उनके घर में और मैंने नॉनवेज खा लिया। अभी मैं क्या कहूँ इसके बारे में। मैंने मांसाहारी लोगों के बारे में काफी डिस्कशन हुई थी। नॉनवेज से क्या होता है, क्यों हमें नहीं खाना चाहिए, क्यों प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। काफी मैंने व्लॉग बनाए हुए हैं। मगर देखो यार, आप जानबूझ के गलती कर रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे हो। कोई लोग नॉनवेज खा लेता है संकल्प के दौरान, कोई नशा करता है, सिगरेट पीता है, कई लोग नियम में बनना चाहते हैं ब्रह्मचर्य के, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, उसके कारण संकल्प टूट जाता है। तो ये तो गलती आपके हाथ में ही थी ना। ये सब आपके हाथ में, आप गलती आप खुद कर रहे हो जानबूझकर। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मैंने पता है एक भजन गाया था, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। याद है? इसको कंट्रोल करना सीखो, इन गलत चीजों से बचकर रहो, ताकि देखना आपके जीवन में वो पवित्रता आएगी और धीरे धीरे आप प्रभु के करीब होते जाओगे और प्रभु की कृपा जरूर मिलेगी। तो अगर आपसे ये गलती हुई है जानबूझकर, तो आप ऑब्वियसली आप अपना संकल्प कंटिन्यू ना करें, क्योंकि प्रभु क्यों अपनी कृपा बरसाएंगे आप पर। आपने गलत कार्य किया है, जानबूझकर किया है, तो आप प्रभु से क्षमा याचना मांगे और एक संकल्प ले। कैसा संकल्प की मैं ये गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी, और बस प्रभु भक्ति के मार्ग पर रहूंगा या रहूंगी। दृढ़ भक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति से मैं आपके संकल्प को पूर्ण करूंगा। देखना प्रभु की कृपा होगी और नया संकल्प फिर से शुरू करें। कई लोग होता है, कई बार नियम में गलती हो जाती है तो वे उपवास रख लेते हैं। एक भक्त ने ऐसा किया था, उससे ये गलती हुई थी। उनका मैसेज आया था, उन्होंने बोला था मुझसे गलती और मेरा संकल्प टूट गया। तो हालांकि उन्होंने उस संकल्प को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि जानबूझकर, हालांकि वे नशा करते थे, तो वो हो गया। तो फिर उसने क्या किया, कहते हैं ना अपनी गलती का होता है ना, पश्चाताप होता है। तो उन्होंने कुछ दिन के उपवास किए थे प्रभु को रिझाने के लिए। तो ये अपनी अपनी भक्ति है, हर भक्ति अलग अलग टाइप की भक्ति। हाँ, पश्चाताप होना जरूरी है, मगर बार बार वही गलती करोगे तो भी भूल आपकी है, फिर इसका सोल्यूशन कोई नहीं दे पाएगा। सरल भक्ति है, आपके सामने ही आपका लेखा जोखा है। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो क्या प्रभु के सामने आप आंखें मिला पाओगे? नहीं। और दूसरा केस जहां पे जेन्युइन रीजन है, जैसे अगर आप संकल्प ले रहे हो, समझो कि 11 दिन का संकल्प है, 5 दिन हो गए हैं और सडनली आपके घर में दुर्भाग्यवश किसी का देहांत हो जाता है, तो सूतक होता है। किसी के घर में 12 दिन 11 दिन 14 दिन सूतक होता है। किसी घर में जन्म का सूतक होता है, 17 दिन 21 दिन, कहीं में 45 दिन का भी सूतक होता है। तो आपको ऑब्वियसली वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो जेन्युइन रीजन है। तो उन दिनों को, और एक रीजन, महिला भक्तों को मासिक धर्म की समस्या हो, तो अलग अलग केस है। कई सिचुएशन में कुछ मेडिकल चैलेंजेस आ जाते हैं, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल तक बीमार पड़ जाते हो कि आपके पास आप बेड रिडन हो और आपके बोलने की शक्ति नहीं है आपके पास, या कई लोगों का ऑपरेशन आ जाता है, या कोई भी XYZ रीजन, आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। तो ऐसी कोई जेन्युइन रीजन हो इनमें से कोई, तो आप समझो 5 दिन हो गए संकल्प के, आप होल्ड पर जाओ। जैसे ही आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे आप सब सूतक खत्म हो जाए या मासिक धर्म प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, घर में पवित्रता का वातावरण फिर से हो जाए, या अगर आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप फिर से सब कुछ सही होने के बाद आप अपना संकल्प कंटिन्यू करके उसे पूर्ण करें और प्रभु से क्षमा याचना मांगे। प्रभु ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, जेन्युइन प्रॉब्लम थी। आपको तो सब पता ही है, आपको तो हर एक चीज पता है। आपने हमें बल दिया और हमने अपना संकल्प सक्सेसफुली पूरा किया। तो प्लीज आपकी कृपा बरसाएगा और जाने अनजाने में जो भी भूल हो उसे क्षमा मांगिए, क्योंकि ये जेन्युइन सिचुएशन है। इसमें तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो देखो, 2 केस है, तो आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट हर एक चीज है। मत उलझो ज्यादा, आपके सवालों के जवाब आप ही के पास है। एक केस आया था,
पिछला अभी पिछले हफ्ते एक महिला भक्त का अनुभव शेयर किया था। उन्होंने संकल्प लिया था और कुछ 11वां दिन था या 21वां दिन था जिसमें वो लास्ट डे वे हॉस्पिटल में थे। उनकी भक्ति देखो, वो लास्ट डे का भी संकल्प उन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर पूरा किया, पाठ पूरा करके। तो इसे कहते हैं दृढ़ भक्ति, प्रभु पर अटूट विश्वास। तो विश्वास देखो, जिसको करना है वो कर रहेगा। तो समझने की कोशिश करना, बिना कोई फालतू के एक्सक्यूज मत देना कि ये हो गया, क्या करूं, टूट गया, अरे क्या करूं, मन विचलित हो गया तो संकल्प टूट गया। ये सब एक्सक्यूजेस हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आलस को त्यागो, प्रभु भक्ति में लीन रहो, अपने अच्छे कर्म करते रहो, धीरज रखना, देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा सवाल, अलग सवाल। कुछ ही दिन पहले गुरु पूर्णिमा का पर्व गया जिसमें मैंने गुरु के महत्व की व्याख्या की थी शब्दों में। कई भक्तों ने मुझसे पूछा, जयेश भाई आपके गुरु कौन है, आपने किन्हें अपना गुरु बनाया हुआ है, प्लीज बताइए। मैं बस इतना ही कहूंगा कि फिलहाल मैं अपना गुरु मेरे बजरंगबली, जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, उन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ। दिन रात उनके नाम का स्मरण, राम नाम का स्मरण करता रहता हूँ। उनको कैसे मनाओ, कैसे रिझाओ, और फिलहाल गुरु बनाने चाहिए, जैसे मैंने भी पहले आपको कहा था। और मैं जब छोटा था, मतलब एकदम बाबू, मतलब जब मेरा जन्म हुआ था उस समय मेरे माता पिता और हमारे गुरु हुआ करते थे और वो धाम चले गए। फिर जब जैसे युवा अवस्था में बड़े होते गए, फिर मैंने बजरंगबली की भक्ति शुरू की, भक्ति का महत्व समझा। तो मैंने ये समझा कि क्यों ना मैं बजरंगबली को अपना गुरु बना लूं, मतलब उन्हें मानूं। और पता नहीं, कहीं ना कहीं से भक्तों द्वारा कहीं कोई ना कोई माध्यम से प्रभु मेरे सवालों के जवाब दे देते हैं। जैसे गुरु अपने कर्तव्य निभा रहे हो, वैसे पता नहीं, मतलब ये संकेत मिल जाते हैं। मगर यस, मैं भी गुरु बनाऊंगा और बजरंगबली ही मुझे मार्गदर्शन देंगे कि किन्हें मुझे अपना गुरु बनाना है। तो ये आप भी गुरु बनाइएगा। आपको लगे कि कोई भी महापुरुष, कोई गुरु आप लगे कि हाँ ये आपके गुरु बनाने के योग्य है, तो प्लीज आप उनसे दीक्षा लीजिएगा, गुरु मंत्र लीजिएगा। मैं भी जल्द से जल्द प्रभु की कृपा से जब लूंगा तब आपको बता दूंगा कि ये मेरे गुरु है। प्रभु तो कहता है ना कि भाई उनकी महिमा अपार है, तो वे ही मुझे मार्गदर्शन देंगे। और अभी फिलहाल तो उनकी आज्ञा से ही जो पता नहीं जो भी संकेत मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहा हूँ गृहस्थ जीवन में। धीरे धीरे मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं भक्तों को शेयर कर रहा हूँ ताकि हम सरल भक्ति का मार्ग सीख सकें। लेकिन यस, गुरु जरूर बनाएं, गुरु मंत्र जरूर लें और गुरु की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि गुरु सर्वसमर्थ परब्रह्म के समान ही है। मैंने आपको गुरु पूर्णिमा के दिन भी कहा था। तीसरा और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई भक्त क्या पूछते पता है कि हम तो हनुमान चालीसा करते हैं, मगर उसके पहले क्या किया जाए और क्या चीज ऐसा करे कि हम प्रभु की शरण में रहे या प्रभु की शरण में जाए। कोई ऐसा कोई चीज है ऐसी जाप करने के लिए जिससे हम, प्लीज बताइए। मतलब तो मैं बताना चाहूंगा, देखो हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है, प्रभु श्री राम, उनके नाम का जाप तो करना ही है आपको। कहता है ना कि राम नाम का जाप हो, राम नाम की माला हो, राम नाम का मंत्र हो, राम रक्षा स्तोत्र हो, रामायण की कोई चौपाई हो, या जो भी आपको प्रभु श्री राम से जुड़ा है, जिसमें हम प्रभु श्री राम के नाम का बखान कर रहे हैं, वो तो जरूर करना है। ठीक है, इससे तो प्रभु प्रसन्न होंगे। मगर एक चीज और करें, मैं आपको बताता हूं क्या है वो लाइंस, वो आप जरूर उसका जाप करें हनुमान चालीसा के पहले, जिससे हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं प्रभु की शरण में, हनुमान जी की शरण में। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। प्रभु की शरण में जाने के लिए ये जरूर करिएगा, राम नाम का जाप, ये लाइंस जो मैंने आपको बताई है, और हनुमान चालीसा का पाठ। और फिर आपके पास समय हो, हनुमान अष्टक करें, सुंदरकांड के जो भी मतलब आप पंक्तियां पाठ करनी करे ना, और भी आपको हनुमान जी से भक्ति से जुड़ी बस जो भी करना दिल से करना, प्रभु के प्रति समर्पित रहना, मन में एक विश्वास रखना कि कोई देख रहा है मुझे। देखो ये विश्वास रहेगा ना तो आप कोई भी गलती करने के पहले बैक ऑफ कर लोगे, जैसे उस भक्त ने की थी, संकल्प के दौरान नॉनवेज खा लिया जानबूझकर। अगर आप मन में विश्वास रखोगे तो कोई तो देख रहा है, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम प्यारे देख रहे हैं मुझे, जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। क्यों दुख के समय हम जा रहे हैं और सुख के समय भूल जाते हैं, ऐसा ना करें। कोई देख रहा है, उनकी निगरानी में मैं हूं, उनकी छत्र छाया में हूं, तो भला मैं क्यों ये गलती करूं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के करना और विश्वास रखना, डरे डरे सहमे सहमे से मत रहना। भला हनुमान जी के भक्त हो, हनुमान जी के भक्त भला एक बुझे हुए कोयले जैसे कैसे हो सकते हैं, सहमे सहमे से, मतलब डल। हनुमान जी का परसोना देखा है, उनका चरित्र देखा है, तो फिर हम क्या सीखे हनुमान जी से अगर आप ऐसे रहोगे तो। बस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देखो लाइफ में तो होगी, बड़े संकट भी आएंगे, तो अगर हम संकट समय में घुटने टेक देंगे तो मतलब क्या है प्रभु भक्ति का।
प्रभु पर विश्वास जो हम रखते हैं, प्रभु की शरण में रहोगे, प्रभु आपको अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस देंगे जिससे वो सिचुएशन, जो भी चैलेंज आपके सामने आई है, वो कब पार हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो सच्चे दिल से प्रभु की शरण में रहो, देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आप सभी को तो पता ही है कि हमारे बजरंगबली को क्या प्रिय है, प्रभु श्री राम। तो उनसे जुड़ी कुछ पंक्तियां आपको सुनाने वाला हूं। कई बार ये पंक्तियां मुझे घूसबम्स देती है, पता नहीं आपको देती है नहीं। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ये पंक्ति आपको कैसी लगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत लाइंस है, पता नहीं ये कौन से मोड़ पर मुझे ले गई। लग रहा था कि मैं अयोध्या की गली में घूम रहा हूँ। एक चित्र आंखों के सामने आ रहा था कि राम मंदिर दिख रहा है, अयोध्या की गलियां दिख रही है, हनुमान गढ़ी का मंदिर दिख रहा है अयोध्या का। आपके लिए पंक्तियां क्या है प्लीज कमेंट में बताइएगा दोस्तों। मुझे तो गूज़बम्स आ गए, भाव प्रकट हो रहे थे, इमोशनल हो रहा था मैं। प्लीज कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, ऐसे Q&A वाले हो या फिर मेरे फैमिली के वाले, आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।